हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम क्लास 12 के इंग्लिश के चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ये गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ, वर्शिप यानी पूजा। ये किसकी पूजा है? ये मटेरियल की पूजा है, यानी भौतिक चीज़ों की, मीन्स पैसों की। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड। इन नो सिविलाइजेशन यानी किसी भी सभ्यता में सभी लोगों ने अटेंड यानी कि प्राप्त कर लिया है, उस छोर तक पहुंच चुके हैं। परफेक्शन, परफेक्शन यानी कि पूरी तरह से किसी भी चीज़ में परफेक्ट होना, पूर्ण होना। तो कहना चाहते हैं गांधी जी कि किसी भी सभ्यता में मनुष्य जो है पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें कमी है ही। Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasure. Observe यानी सब कुछ देख लेना और उसके बाद कोई डाटा देना। इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद हमारे पूर्वजों ने डिसवेडेड यानी दूर कर दिया, लग्जरीज विलासिता, प्लेजर आनंद। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को विलासिता से, प्लेजर से, आनंद से दूर कर दिया। इज फ्रॉम यानी ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, थैंकफुल यानी धन्यवाद, वेस्ट यानी पश्चिम की बात की जा रही है, दूसरे देश की बात की जा रही है। फॉर मैनी ए थिंग, बहुत चीज़ों के लिए। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर यानी साहित्य। मैं वेस्ट को बहुत सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये लाइन पूछा जा रहा है, इज टेकन फ्रॉम यानी ये लाइन किस चैप्टर की है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की। गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समान होना। तो गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो गुड कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है बिहेव करना, व्यवहार करना। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, मोड यानी प्रकार, यानी और कंडक्ट मतलब आचरण। सभ्यता आचरण करने का वह प्रकार है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो कि किसी भी इंसान को बताती है कि आखिर उसका कर्तव्य है क्या। इज फ्रॉम यानी ये लाइन ली गई है इसी चैप्टर से। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट। इम्पॉर्टेंट, इमीडिएट यानी तुरंत, ब्रिलियंट यानी शानदार, रिजल्ट परिणाम, मॉडर्न आधुनिक, इन्वेंशन आविष्कार, मैडनिंग यानी एक तरह से पागलपन, रेजिस्ट रोकना। विज्ञान के कुछ ऐसे, आधुनिक सभ्यता में कुछ ऐसे एकाएक परिवर्तन हुए, ऐसे आविष्कार हुए जो कि रोके नहीं रुक सकती है, लोग उसे चाहें भी तो नहीं रोक पाएंगे। इज फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त होना, पैशन यानी जोश जुनून। मोर अनब्रिडलेड दे बिकम, अनब्रिडलेड यानी कि अनकंट्रोल, अनियंत्रित, यानी अगर हम अपने जोश जुनून में जितना अधिक लिप्त होते जाएंगे वो उतना ही अनकंट्रोलेबल बनती जाएगी। इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। डैश वेर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, सेटिस्फाइड संतुष्ट होना, ट्रू सत्य, होम रूल यानी एक तरह से होम रूल ही कह सकते हैं। कौन थे जो कि होम रूल से यानी पुराने समय में जो चले आ रहे थे, उन समय ये शहर का कॉन्सेप्ट नहीं था, उससे ही संतुष्ट थे। तो हमारे एंसेस्टर यानी कि हमारे पूर्वज। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ हर। इमूवेबल का मतलब होता है मूव नहीं करना, अचल रहना, अडिग रहना। भारत जो है अचल रहा है, अडिग रहा है, और यही इसकी क्या है? ग्लोरी है, यानी चमक है। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन, गांधी जी की मृत्यु, फैनेटिक का मतलब होता है सनकी होना, किसी सनकी के हाथों हो गई। कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। बिलीव विश्वास करना, सिविलाइजेशन सभ्यता, इंडिया भारत, इवॉल्व यानी विकसित की है, नॉट टू बी बीटन, बीटन यानी कि हराया जा सकता है, वर्ल्ड संसार। मेरा विश्वास है कि जो सभ्यता भारत में विकसित हुई है उसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं हराया जा सकता है।
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की ये लाइन है। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, पॉइंट आउट यानी बताना। कोई भी सभ्यता मनुष्य को क्या बताती है, वो बताती है द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी उसका कर्तव्य क्या है, ड्यूटी यानी कर्तव्य। द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक, डिस्टिंग्विशिंग यानी अलग, और करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ आवर इंडिफिनिटी मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट, इंडिफिनिट यानी अनंत, मल्टीप्लिसिटी यानी बढ़ते जाना, वांट यानी इच्छा। अगर बात करें मॉडर्न सिविलाइजेशन की तो इसकी सबसे एक विचित्र आदत क्या है कि इसमें मनुष्य को ये सिखाया जाता है कि उसकी इच्छाएं जो है उसकी बढ़ती जा रही है और उसको पाने के लिए मनुष्य जो है अंधाधुंध प्रयास कर रहा है। इज फ्रॉम यानी ये लाइन ली गई है कहाँ से, तो इसी चैप्टर से। आर फोर फादर्स डिडंट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे जो फोर फादर थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया। तो ऐसा नहीं था कि उन्हें मशीन आविष्कार करना आता नहीं था, उनको आता था। उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि वी वुड बिकम स्लेव्स, स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम, वो जानते थे कि हम गुलाम बन जाएंगे। सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, आफ्टर ऑल कुछ न कुछ हिंदुइज्म में ज़रूर है जिससे कि ये आज तक जिंदा है। अलाइव क्या मतलब होता है, जिंदा होना, अब तक ये जिंदा है। ये लाइन इसी चैप्टर से ली गई है। महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन, महात्मा गांधी ने कौन सा चैप्टर लिखा है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। फ़ैरो वेयर द रूलर्स ऑफ एंशियंट, फ़ैरो वेयर द रूलर ऑफ एंशियंट इजिप्ट। जैसे हमारे यहाँ राजा को राजा कहते हैं, जो किंग होते हैं उन्हें राजा कहते हैं, वैसे ही इजिप्ट में यानी मिस्र में राजा को फ़ैरो कहा जाता था। डैश वेयर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, तो फ़ैरो वेयर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट यानी वहाँ के शासक फ़ैरो थे। सिविलाइजेशन इज़ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, सिविलाइजेशन सभ्यता, स्टेट स्थिति, डेवलपमेंट विकास। सिविलाइजेशन किसके विकास की स्थिति है, तो पीपल के, इंसान के। अगर यहाँ पे आपको मैन भी लिखा रहेगा तो आपको मैन टिक करना पड़ेगा। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, एसोसिएट यानी जुड़ा होना, गिब्बन इटली से एसोसिएटेड है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, यूरोप की जो सभ्यता होगी भारत के लिए उसका मतलब क्या होगा, रूइन फॉर इंडिया यानी विनाश। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सिंपल लिविंग यानी सादा जीवन, उच्च विचार, ये इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है। इंडियन ग्लोरी इज़ दैट, भारतीय चमक क्या है कि इट इज़ इमूवेबल, यानी कि बहुत सारे समय बीतता गया, दूसरे सिविलाइजेशन बदलते गए। गांधी जी ने एग्जाम्पल लेके कहा है कि बहुत सारे सभ्यताएं थी, ग्रीक की सभ्यताएं थी, कहाँ है आजकल वो सभ्यता, कहीं नहीं है। लेकिन भारत की चमक क्या है भारतीयों की, ये आज तक इमूवेबल है, इसकी सभ्यता बिल्कुल वैसी बरकरार है। डैश वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, लीडर यानी नेता, पॉलिटिशियन का मतलब होता है पॉलिटिशियन का मतलब होता है नेता, राजनेता। तो एक राजनेता से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय, एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग करना, ट्रूथ यानी सत्य, हिंदी में इसका होगा कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये एक किताब का नाम है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग मतलब वही है, सादा जीवन उच्च विचार। ये किनका मोटो था, किनका उद्देश्य था, तो वेस्टर्न फिलोसफर का, जो पश्चिम के दार्शनिक थे उनका भी मोटो यही था कि प्लेन लिविंग यानी सादा जीवन उच्च विचार। सेक्रीफाइस इज़ द सोल एम ऑफ आवर, सोल एम यानी इकलौता उद्देश्य, सेक्रीफाइस यानी किसी चीज़ की कुर्बानी कर देना। तो ये हमारे ऋषि का इकलौता एम था। डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ही नहीं दिया गया है सही। तो आगे बढ़ते हैं 30 नंबर। डैश वेर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, छोटे गांव से कौन संतुष्ट थे, तो आर एंजेस्टर्स। यहाँ पे एंजेस्टर का स्पेलिंग गलत है,
ANCES होगा, TORS। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टूवर्ड्स वन अनदर। ये जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर की नहीं है, ये है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड की। यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंडली, कि क्या सिविलाइजेशन हमें सिखाती है कि हम एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली व्यवहार करें। आर एंजेस्टर्स इंजॉय, हमारे एंजेस्टर्स कैसे रूल में रहा करते थे, तो ट्रू होम रूल में। वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी, संपत्ति और विलासिता किसे हैप्पी नहीं बना सकती है, तो इंसान को, क्योंकि गांधी जी का मानना है कि हैप्पीनेस इज़ लार्जली ए मेंटल कंडीशन, क्योंकि खुश रहना एक मानसिक कंडीशन है। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, चंपारण बिहार में है, तो गांधी जी 1917 में चंपारण आए थे। पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय द डैश एंड डैश राइटर, यूरोप के लोग कहाँ की राइटिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो वो ग्रीक के जो राइटर है उनकी राइटिंग से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। और ग्रीक के जो राइटर हुए उन्होंने जो आधार दिया, जो प्रिंसिपल दिए, उन्हीं को वेस्टर्न ने अपनाया। इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, किसका आविष्कार जब हुआ, तो ये हमारे विकास में मील का पत्थर साबित हुई। तो इन्वेंशन ऑफ फायर, जब आग का आविष्कार हुआ तो सभ्यता और आगे बढ़ी। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।